नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त शालिका ठाकुर, लेकर हाजिर आपके लिए खास कार्यक्रम क्या चल रहा है भारत। तो क्या चल रहा है भारत में आपको बताऊंगी मैं कि भारत में क्या कुछ चल रहा है, और साथ ही आज आपको बताएंगे हम आज की टॉप 7 न्यूज़, जिसके बाद आपको एक खास ज्ञान भी दिया जाएगा। खास ज्ञान की बात जो कि आपके जनरल नॉलेज जो है उसमें इजाफा करेगी। और साथ ही सबसे पहले शुरुआत में आज का इतिहास तो हम आपको बताते हैं, क्योंकि इतिहास से जुड़े रहना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमें पता होना चाहिए कि कब क्या हुआ था, कौन सी घटना इतिहास में घटी थी, और इस तरह ही आगे चलते चलते इन सब बातों के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत कुछ इस तरह से कि भीड़ हमेशा उस रास्ते पर चलती है जो रास्ता आसान होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भीड़ हमेशा सही रास्ते पर चलती है। अपने रास्ते खुद चुनिए, क्योंकि आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। इसलिए जिंदगी में आपको क्या करना है क्या नहीं, ये फैसला सिर्फ और सिर्फ आपका होना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि आप क्या कर सकते हैं। आपके अंदर कितनी ताकत है, कितना हुनर है, कितनी हिम्मत है। तो वो करिए जो आप करना चाहते हैं। भीड़ के पीछे मत भागिए कि कोई कहाँ जा रहा है, कोई कहाँ जा रहा है। आपको इस बात से मतलब नहीं होना चाहिए। आपको सिर्फ और सिर्फ इस बात से मतलब होना चाहिए कि आपको कहाँ जाना है, आपका रास्ता कौन सा है जिसे आपको फॉलो करना है और अपनी मंजिल तक पहुंचना है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज के इतिहास की, जो कि बेहद ही खास और जरूरी सेगमेंट है इस पूरे कार्यक्रम का। 1911 में अमेरिकी संपादक और प्रकाशक जोसेफ पुलित्जर का निधन हुआ था। वही बात करें 1923 की, तो ओटोमन साम्राज्य के खत्म होने के ऐलान के साथ ही तुर्की में संसदीय लोकतंत्र ने अपने पैर जमा लिए और आज ही के दिन देश गणराज्य बना। भाई बात करें 1985 की, तो मुक्केबाजी में भारत को पहला ओलंपिक पदक दिलाने वाले बॉक्सर विजेंद्र सिंह का जन्म आज ही के दिन हुआ था। बात करें 1999 की, तो आज ही के दिन आए चक्रवात ने पूर्वी भारत के तटीय प्रदेश को झिंझोड़ कर रख दिया था। बात करें 2005 की, तो आज ही के दिन दिल्ली के इलाकों पहाड़गंज और सरोजनी नगर में दिवाली से 2 दिन पहले जोरदार धमाके हुए थे। तो ये थी आज के इतिहास की कुछ खास घटनाएं। अब बात करते हैं आज की टॉप 7 न्यूज के बारे में। तो सबसे पहले रुक करते हैं फ्रांस का, जहां पर फिर से लॉकडाउन लगा दिया गया है, और इसकी घोषणा जो है राष्ट्रपति मैक्रों ने की है। उन्होंने कहा है कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर बेहद खतरनाक हो सकती है, और जिसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर फिर से लॉकडाउन लगाया जाएगा। अगर सख्त उपाय नहीं किए गए तो मरने वालों का आंकड़ा 4 लाख तक पहुँच सकता है। लॉकडाउन शुक्रवार से लागू होगा और 1 दिसंबर तक रहेगा। हालांकि देश में लगे पहले लॉकडाउन के मुकाबले इस बार ये अधिक लचीला रहेगा। इस दौरान सभी स्कूल, जनसेवाएं और जरूरी कार्यालय खुले रहेंगे, लेकिन बाहर निकलने वालों को अपने साथ दस्तावेज रखने होंगे, जिससे पता चल सकेगा कि वे जरूरी काम के लिए निकल रहे हैं। पुलिस इस काम को अंजाम देगी इस बार, और रेस्टोरेंट जो हैं वो फ्रांस में बंद रहेंगे। फ्रांस में कोरोना वायरस फिर से विकराल रूप धारण कर रहा है। पिछले 24 घंटों में फ्रांस में 523 लोगों की मौत हुई है, जो कि अप्रैल के बाद सबसे ज्यादा आंकड़ा है। बात करते हैं अगली खबर की, जो कि भारत से संबंधित है। भारत में आयकर विभाग ने चालू वित्त वर्ष में अब तक 39.14 लाख करदाताओं को 1.26 लाख करोड़ रुपए का रिफंड जारी किया है। आयकर विभाग ने चालू वित्त वर्ष में अब तक 39 लाख करदाताओं को 1.26 लाख करोड़ रुपए का रिफंड जारी किया है। वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर के कार्यालय ने ट्वीट कर ये जानकारी दी है। कुल कर रिफंड में व्यक्तिगत आयकर रिफंड 34,532 करोड़ रुपए और कॉर्पोरेट का रिफंड 92,376 करोड़ रुपए। ट्वीट में कहा गया है कि 39.14 लाख करदाताओं को 1,26,909 करोड़ रुपए का कर रिफंड किया गया है। इस दौरान 47,21,584 व्यक्तिगत आय करदाताओं को 34,532 करोड़ रुपए का रिफंड जारी किया गया है। वहीं
1,92,409 मामलों में 92,376 करोड़ रुपए का कॉर्पोरेट कर रिफंड किया गया है। ये आंकड़ा 27 अक्टूबर 2020 तक का है। आयकर विभाग ने कई शहरों में हवाला कारोबारियों और फर्जी बिल बनाने वालों पर छापा मारकर 22 करोड़ रुपए की नकदी जब्त की है। आयकर विभाग के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार ये बेनामी धन और इसे संजय जैन के रूप में जाने गए एक व्यक्ति से संबंधित विभिन्न परिसरों में जब्त किया गया है। रुक करते हैं अगली खबर का, जो कि हिमाचल प्रदेश से संबंध रखती है। 2 नवंबर से खुलने वाले स्कूल में जनवरी और फरवरी में भी लगेंगी नियमित कक्षाएं। हिमाचल में 2 नवंबर से खुलने जा रहे स्कूलों में जनवरी और फरवरी में भी नियमित कक्षाएं लगेंगी। कोरोना संकट के चलते इस बार शीतकालीन छुट्टियों वाले स्कूलों में सर्दियों की छुट्टियां नहीं होंगी। ऑनलाइन पढ़ाई भी जारी रखी जाएगी। 7.5 माह तक स्कूल बंद रहने के कारण अब शैक्षणिक सत्र को बढ़ाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। शिक्षा विभाग ने इस लिए प्रस्ताव तैयार कर लिया है। संभावित है कि नवंबर या दिसंबर की कैबिनेट बैठक में इसे रखा जाएगा। 1ली से 12वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षाएं इस बार एक साथ पूरे प्रदेश में मार्च 2021 में लेने का फैसला लिया गया है। कोरोना के चलते इस साल मार्च से हिमाचल में स्कूल बंद। चलते हैं अगली खबर की ओर, जो कि हिमाचल प्रदेश से ही अटल टनल से संबंध रखती है। अटल टनल से एचआरटीसी की इलेक्ट्रिक बस का आज होगा ट्रायल। हिमाचल पथ परिवहन निगम अटल टनल रोहतांग से लेकर इलेक्ट्रिक बस का ट्रायल करने जा रहा है। टनल से मनाली और केलांग के बीच इलेक्ट्रिक बस का ट्रायल होगा। 25 मीटर इलेक्ट्रिक बस का ट्रायल कामयाब होने के बाद निगम बस सेवा शुरू करने के लिए सरकार को प्रस्ताव भेजेगा। एक बार में चार्ज करने पर इलेक्ट्रिक बस करीब 250 किलोमीटर तक चलती है। लाहौल घाटी में इन दिनों तापमान हिमाचल के अन्य जिलों की तुलना में बेहद नीचे चल रहा है। ऐसे में इलेक्ट्रिक बस की बैटरी एक बार चार्ज करने पर 250 किलोमीटर से कम दौड़ सकती है। वहीं अगली खबर जो है वो बेरोजगारी से संबंधित है। बेरोजगारों को रोजगार का अवसर मिलने से संबंधित है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने इन पदों पर भर्तियां निकाली हैं। तो आपको बताते हैं कि कौन सी हैं ये भर्तियां। अगर आप नौकरी की तलाश में हैं तो आपके लिए बेहद अच्छा मौका है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी NIELIT ने विभिन्न पदों पर वैकेंसी निकाली है, जिसके तहत क्लर्क कम DEO, जूनियर ऑफिसर सहित अन्य पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इन पदों पर योग्यता रखने वाले इच्छुक आवेदक निर्धारित आवेदन प्रारूप के माध्यम से इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवार इस बात का ध्यान रखें कि 6 नवंबर 2020 या उससे पहले तक आवेदन कर दें। लास्ट डेट का इंतजार न करें। कई बार अंतिम समय में आवेदन करने पर ऑफिशियल पोर्टल पर लोड बढ़ने से फॉर्म भरने में दिक्कत आती है, इसलिए इस बात का ध्यान रखें। आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन करना होगा। वहीं चलिए अब बात करते हैं मनोरंजन की दुनिया की। क्या कुछ चल रहा है मनोरंजन की दुनिया में, वो आपको बताएंगे। टीवी एक्ट्रेस मालवी मल्होत्रा पर हुआ जानलेवा हमला और उसके बाद NCW ने इसका संज्ञान लिया है और कंगना रनौत ने इस पर ट्वीट किया है। मुंबई में सोमवार रात को टीवी एक्ट्रेस मालवी मल्होत्रा, जो कि हिमाचल प्रदेश के मंडी से संबंध रखती हैं, उन पर जानलेवा हमला हुआ था। राष्ट्रीय महिला आयोग ने इसका संज्ञान लिया है और कंगना रनौत ने आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा से इसमें कार्रवाई करने की अपील की थी, जिस पर जवाब देते हुए NCW अध्यक्ष ने कहा है कि वे मुंबई पुलिस कमिश्नर से बात करेंगी। टीवी और फिल्म एक्ट्रेस मालवी मल्होत्रा पर एक युवक ने चाकू से 3 वार किए थे, जब वे मुंबई के वर्सोवा इलाके में एक कैफे से लौट रही थी। एक्ट्रेस पर हमला उनके घर के पास किया गया था। पुलिस रिपोर्ट के अनुसार युवक का नाम योगेश महिपाल सिंह है और वो एक प्रोड्यूसर बताया जा रहा है। वर्सोवा पुलिस ने योगेश के खिलाफ हत्या की कोशिश करने की धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। बात करते हैं खेल जगत की। तो खेल जगत में क्या कुछ चल रहा है। इंडियन प्रीमियर क्रिकेट लीग में आज किसका मुकाबला होने वाला है वो आपको बताऊंगी। तो आज कोलकाता नाइट राइडर्स वर्सेस चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला होगा। इंडियन प्रीमियर लीग के 13वें सीजन में आज शाम 49वां मुकाबला खेला जाएगा। कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम इस मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स के साथ खेलेगी। यह मुकाबला कोलकाता के लिए बेहद अहम है, जबकि चेन्नई की टीम प्लेऑफ की दौड़
से पहले ही बाहर हो चुकी है। दोनों टीमों के बीच इस सीजन की दूसरी भिड़ंत होगी। टूर्नामेंट के 49वें मैच से पहले जान लीजिए कि मैच आज कहां होने वाला है। तो आपको बता दें कि IPL 2020 के लीग फेज का 49वां मैच दुबई क्रिकेट इंटरनेशनल के मैदान में खेला जाएगा। अभी बात करते हैं आज के लास्ट सेगमेंट की। हमने बात की हिस्ट्री की, बात की टॉप 7 न्यूज की, बात की हमने एंटरटेनमेंट और खेल जगत की। अब बात करेंगे आज के ज्ञान की। तो आज के ज्ञान में आपको बताऊंगी कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। तो भारत की पहली माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली महिला थी विजेंद्री पाल। साल 1984 में उन्होंने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी को छुआ था। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला बनी थी। वे एवरेस्ट की ऊंचाई को छूने वाली दुनिया की 5वीं महिला पर्वतारोही हैं। तो ये था आज का खास ज्ञान जो मैंने आपके साथ शेयर किया। ऐसे ही आपके साथ ज्ञान की बातें शेयर करते रहेंगे और मैं हर रोज आपके लिए हाजिर होती हूँ ये खास कार्यक्रम जिसका नाम है क्या चल रहा है भारत लेकर। और कल भी आपके लिए मैं हाजिर होंगी कुछ नई अपडेट्स, कुछ नई खबरों और कुछ नए ज्ञान के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। BPL परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ECH की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा।